अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्ता मिल में रियाजी का चौथा बाब सादा मसावात सिंपल इक्वेशंस, इस सबक का जो तीसरा पार्ट है, इसमें हम मश्क नंबर 4.1 को मुकम्मिल करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मश्क नंबर 4.1 के जो 3 सवालात थे उसको हमने हल किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बाकी के तमाम सवालात या तमाम मश्कों को हल करेंगे। तो चौथा सवाल है, मंदरजजील बयानात के लिए मसावात लिखिए। तो यहाँ पर बयानात दिए गए हैं, इन बयानात के लिए हमें क्या लिखना है? मसावात लिखना है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम बयानात को मसावात में लिखते हैं। तो चलिए इस मश्क को हल करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है, अदद x और 4 का जोड़। अदद x और 4 का जोड़ यानी जमा करना 9 है। तो बहुत ही आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो बयान को मसावात में लिख सकते हैं। अदद x और 4 का जोड़ 9 है। ठीक है। तो दूसरा बयान है, y से 2 घटाने पर 8 हासिल होता है। तो y में से घटाना है, कितना घटाना है? 2। घटाना मतलब तफरीक करना। तो y से 2 घटाने पर कितना हासिल होता है? 8 हासिल होता है। तो इस तरह से जोड़ना यानी जमा करना, घटाना यानी तफरीक करना। तो y से 2 घटाने पर 8 हासिल होता है। तीसरा जो बयान है, a का 10 गुना 70 है। तो a का 10 गुना यानी 10a। a का 10 गुना यानी 10a। 2 गुना 3 गुना किस तरह से हम लिखते हैं, पहले वीडियो में हमने देखा है। तो a का 10 गुना यानी 10a कितना है? वो 70 है। तो a का 10 गुना 70 है। नेक्स्ट जो चौथा बयान है, अदद b को 5 से तकसीम करने पर 6 हासिल होता है। तो अदद b को यहाँ पर किसे तकसीम करना है? 5 से तकसीम करने पर। 5 से तकसीम करने पर कितना हासिल होता है? 6 हासिल होता है। अदद b को 5 से तकसीम करने पर 6 हासिल होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये b/5 यानी अदद b को 5 से तकसीम करने पर कितना हासिल हो रहा है? 6 हासिल होता है। अब नेक्स्ट जो है, t का 3/4 15 है। t का 3/4 यानी 3/4 3/4 किसका? t का। तो t का जो 3/4 कितना है? 15 है। या फिर इसको हम 3/4 t बराबर 15। तो t का 3/4 कितना होगा? 15 होता है या 15 है। तो इसको हम इस तरह से मसावात में लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो है, जो छठा बयान है, यम के 7 गुने में 7 जोड़ने पर 77 मिलता है। तो यम के 7 गुने में यानी 7 यम। यम का 7 गुना यानी 7 यम। इसमें कितना जोड़ना है? 7 जोड़ने पर कितना मिलता है? 77 मिलता है। यम के 7 गुने में 7 जोड़ने पर 77 मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, तो सातवां जो बयान है, एक अदद x के 1/4 में 4 घटाने पर 4 हासिल होता है। तो एक अदद का 1/4, इसको हम ये अदद है उसका 1/4, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x/4। तो एक अदद x का 1/4 यानी x/4। इसमें क्या करना है? 4 घटाने पर यानी 4 को तफरीक करने पर कितना हासिल हो रहा है? 4 हासिल होता है। तो एक अदद का 1/4 यानी x का 1/4 यानी x/4, उसमें से 4 घटाने पर 4 हासिल होता है। जो अगला बयान है, y के 6 गुने में से
6 लेने पर आपको 60 मिलेगा। तो y का 6 गुना यानी 6y, y के 6 गुना यानी 6y में से 6 लेने पर, 6 लेना मतलब उसमें से निकालना, उसमें से तफरीक करना, तो नफी 6 होगा। तो आपको कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। तो लेना मतलब यहाँ पर क्या है? तफरीक करना है। तो y के 6 गुने में से 6 लेने पर आपको 60 मिलेगा। अब नेक्स्ट जो आखिरी यहाँ बयान है, अगर आप z के 1/3 में से, अब z का 1/3, तो z का 1/3 यानी z ज़रब 1/3 होगा, 1/3 यानी z/3 होगा। तो आपको अगर आप z के 1/3 यानी z/3, z के 1/3 में 3 जमा करने पर, तो यहाँ पर क्या होगा? जमा 3, तो आपको कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। तो अगर आप z के 1/3 में 3 को जमा करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। तो इस तरह से हम दिए गए बयानात के लिए मसावात को बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब हम अगले सवाल की जानिब, सवाल यानी 5वां सवाल, मंदरज झील मसावात के लिए बयानात लिखिए। जो पिछला सवाल था हम बयानात के लिए मसावात हमने लिखा, तो इस सवाल में क्या है? मसावात दी गई है, इसके लिए हम क्या लिखना है? बयान लिखना है। ठीक है। जो पहली मसावात है यहाँ पर p जमा 4 बराबर 15। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक अदद p और 4 का जोड़ 15 है। तो एक अदद p और 4 का जोड़, एक अदद p और 4 का जोड़ क्या है? 15 है। तो एक अदद p और 4 का जोड़, एक अदद p और 4 का जोड़ 15 है। अब नेक्स्ट जो है, जो दूसरी मसावात यहाँ पर दी गई है, यम नफी 7 बराबर 3, यानी यम से 7 घटाने पर 3 हासिल होता है। यम से 7 घटाने पर, यानी तफरीक यानी घटाना, तो यम से 7 घटाने पर 3 हासिल होता है। यम से 7 घटाने पर, यम से 7 घटाने पर 3 हासिल होता है। यम से 7 घटाने पर 3 हासिल होता है। नेक्स्ट जो तीसरी मसावत यहाँ पर दी गई है, 2 यम बराबर 7, यानी 2 यम यानी यम का 2 गुना 7 है। यम का 2 गुना 7 है। यम का 2 गुना 7 है। ठीक है। नेक्स्ट जो चौथी मसावत यहाँ पर दी गई है, यम बटे 5 बराबर 3, यानी एक अदद यम को 5 से तकसीम करने पर 3 हासिल होता है। एक अदद यम को 5 से तकसीम करने पर 3 होता है। एक अदद यम को 5 से तकसीम करने पर 3 हासिल होता है। ये मसावत को हमने इस बयान में लिखा। तो अगली जो मसावत है यहाँ पर, 3 यम बटा 5 बराबर 6, तो इसको हम ये इस तरह भी हो सकती है, 3 बटा 5 यम बराबर 6, यानी यम का 3/5 6 है। यम का 3/5 6 है, यानी 3/5 ऑफ यम इज 6। 3/5 यम का 3/5 6 है। जो यहाँ पर छठी मसावत है, 3p जमा 4 बराबर
25, यानी P के 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 हासिल होता है। P के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 हासिल होता है। तो P के 3 गुने में 4 जोड़ने पर P के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 हासिल होता है। 25 हासिल होता है। P के 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 हासिल होता है। अब नेक्स्ट जो है 7वीं मसावत जो है यहाँ 4P नफी 2 बराबर 18, यानी P के 4 गुने में 2 घटाने पर 18 हासिल होता है। 4P यानी P का 4 गुना। तो P के 4 गुने में P के 4 गुने में 2 घटाने पर 18 हासिल होता है। ठीक है। जो यहाँ पर आखिरी मसावत यहाँ पर दी गई है P बटा 2 जमा 2 बराबर 8, तो ये इस तरह से हो सकती है। तो 1 बटा 2P जमा 2 बराबर 8, यानी P बटा 2 यानी P का आधा। P के आधे में 2 जोड़ने पर 8 हासिल होता है। तो P के आधे में 2 जोड़ने पर P के आधे में 2 जोड़ने पर 8 हासिल होता है। P के आधे में P बटा 2 यानी ये P का आधा, P के आधे में 2 जोड़ने पर 8 हासिल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मसावात दिए गए थे, हमने उन मसावात के लिए बयानात को लिखा। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 4.1 का जो छठा और आखिरी सवाल है, मंदरजा झील सूरत हाल के लिए मसावात बनाइए। तो यहाँ पर चंद सूरत हाल को दिया गया है, तो इन सूरत हाल के लिए हमें क्या मसावात को बनाना है। तो यहाँ पर इरफान ने कहा कि इसके पास परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 मार्बल ज्यादा हैं। यानी इरफान के पास जो मार्बल हैं कितने हैं? परमित के मार्बल के 5 गुना से 7 ज्यादा हैं। अब इरफान के पास 37 मार्बल हैं, तो कितने हैं? 37 मार्बल हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? एक मसावात को बनाना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि परमित के मार्बल की तादाद यम मान लीजिए। तो हमने यहाँ लिखा है, तो परमित के मार्बल की तादाद कितनी है? यम है। तो इरफान के पास जो मार्बल की तादाद है वो परमित के मार्बल के 5 गुना किसे? परमित के मार्बल की तादाद, परमित के मार्बल से 5 गुना से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ये क्या है? ये इरफान के पास मार्बल की तादाद। इरफान के पास जो मार्बल की तादाद है, इसके लिए हमने एक मसावात को इस तरह से लिखा है कि इरफान के पास जो मार्बल है वो परमित के मार्बल की तादाद से 5 गुने से फिर 7 ज्यादा है। परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 ज्यादा है। ये किसके बराबर है? ये तो ये क्या है? इरफान के पास मार्बल की तादाद। तो अब इसके लिए हम लिखेंगे, तो ये 5 ज़रब, तो परमित के मार्बल के लिए हमने क्या लिया है? यहाँ पर यम लिया है। तो यम, ये जमा 7 का 7 और ये बराबर की अलामत। तो इरफान के पास मार्बल की तादाद कितनी है? 37। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 37। तो इस तरह से हमारे पास एक मसावत यहाँ पर हासिल हुई। तो क्या है वो? 5 यम जमा 5 ज़रब यम 5 यम जमा 7 बराबर 37। ठीक है।
तो इस सूरत हाल के लिए हमने यहाँ पर एक मसावात को लिखा। इरफान के पास जो मार्बल की तादाद है वो परमित के मार्बल के 5 गुना से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो इस मसावात में अगर हम यम की कीमत मालूम करते हैं, तो इस मसावात में अगर यम की कीमत मालूम करते हैं तो हमें परमित के पास मौजूद मार्बल की तादाद मालूम हो सकती है। यानी इस मसावात का अगर हम हल करेंगे, यानी यम की कीमत को मालूम करेंगे, तो हमें परमित के पास मौजूद मार्बल की तादाद मालूम हो सकती है। मगर हमें सिर्फ क्या है, यहाँ पर इस मसावात को हल नहीं करना है, बल्कि इस सूरत हाल के लिए हमें सिर्फ मसावात को बनाना है। ठीक है, तो जो दूसरा सवाल यहाँ पर, दूसरी सूरत हाल जो है, लक्ष्मी के वालिद की उम्र 49 साल है, वो लक्ष्मी के उम्र के 3 गुने से 4 साल ज्यादा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि लक्ष्मी की जो उम्र है वो Y साल है। तो अब उसके वालिद की उम्र क्या है, लक्ष्मी की उम्र से 3 गुना। लक्ष्मी की वालिद की उम्र क्या है, लक्ष्मी की उम्र का 3 गुना से 4 साल ज्यादा है। तो लक्ष्मी के वालिद की उम्र लक्ष्मी की उम्र से 3 गुने से 4 साल ज्यादा है। तो ये किसकी है, लक्ष्मी के वालिद की उम्र, लक्ष्मी के वालिद की उम्र। तो लक्ष्मी के वालिद की उम्र किसके मसावी है, लक्ष्मी के उम्र के 3 गुना से 4 साल ज्यादा है। लक्ष्मी की उम्र के 3 गुने से 4 साल ज्यादा किसकी उम्र है, लक्ष्मी के वालिद की उम्र है। तो यहाँ पर ये 3 का 3 ज़रब लक्ष्मी की उम्र को हमने क्या मान लिया है, Y मान लिया है, जमा 4 बराबर लक्ष्मी के जो वालिद की उम्र कितनी है, 49 साल है। ठीक है, तो ये किस तरह से यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, तो ये 3 ज़रब Y 3Y जमा 4 बराबर 49। तो लक्ष्मी के वालिद की उम्र लक्ष्मी के उम्र के 3 गुना से 4 साल ज्यादा है। तो इस सूरत हाल के लिए ये मसावात हमें हासिल होती है। अगर हम इस मसावात का हल यानी Y की कीमत को मालूम करते हैं तो हमें लक्ष्मी की उम्र भी मालूम हो जाएगी, मगर हमें सिर्फ इस सूरत हाल के लिए मसावात को बनाना है। ठीक है, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरी सूरत हाल है, टीचर ने क्लास में बताया कि क्लास में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं वो क्लास में आने वाले सबसे कम मार्क्स के 2 गुने में 7 जमा करके हासिल किए जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं क्लास में, 87 हैं। सबसे कम मार्क्स को हम ये लिए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे कम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स का कितना, तो सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए हम क्या ले सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं, क्लास में आने वाले सबसे कम मार्क्स के 2 गुने में, कितने, 2 गुने में, 2 गुने में 7 जमा करके। सबसे ज्यादा मार्क्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, क्लास में आने वाले सबसे कम मार्क्स के 2 गुने में, यानी उसके डबल में कितना जमा करके, 7 को जमा करके। तो ये क्या होंगे हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स को हम किस तरह से मालूम, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके मसावी हैं, सबसे कम मार्क्स के 2 गुने में 7 जमा करें तो हमें सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और ये ज़रब, सबसे कम मार्क्स के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पर यल लिया है, जमा 7 बराबर, और सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं हमारे यहाँ पर, 87 हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 यल जमा 7 बराबर 87। तो इस सूरत हाल के लिए हमें ये मसावात हासिल हुई। यहाँ पर हम यल की कीमत यानी मसावात का हल मालूम करके सबसे कम मार्क्स लेने कितने हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आखिरी जो सूरत हाल यहाँ पर दी गई है, एक मसावी साकिन मुसल्लस में रास पर बना जाविया कायदे पर बनने वाले दोनों जावियों में से हर एक का 2 गुना है। तो मान लीजिए कि कायदे पर बना जाविया B है, यानी B डिग्री में है,
और क्या दिया गया यहाँ पर, याद कीजिए कि किसी मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमू कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर एक मुसल्लस, मसावी साकिन मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके कोई दो जिले आपस में क्या रहते हैं, मसावी रहते हैं। ये मसावी साकिन मुसल्लस जिसमें आपस कोई दो जिले क्या रहते हैं, मसावी होते हैं। तो यहाँ पर जो रास पर बना जाविया, यानी यहाँ पर जो बना जाविया है क्या है, वो कायदे पर बनने वाले जावियों में से हर एक का दुगना है। तो कायदे पर कितना जाविया जो बन रहा है वो कौन सा है, बी। तो यहाँ पर बी और ये भी बी है। तो कायदे पर जो बन रहे जाविये वो कौन से है, बी। तो इन्हें क्या है, रास पर बना जाविया क्या है, वो 2 गुना है, हर एक जाविये से 2 गुना है। तो कायदे पर बनने वाला जाविया कितना है, बी डिग्री है। तो रास पर बना जाविया क्या है, 2 दुगना है किसका, कायदे पर के जाविये का, कायदे पर का जाविया। तो कायदे पर के जाविये का क्या है, उन्हें 2 गुना है। तो कायदे पर का जाविया कितना लिए हम, बी लिए हैं। तो ये कितना होगा, 2b। तो कायदे पर बनने वाला जाविया बी है। तो इस तरह से रास पर बनने वाला जो जाविया वो क्या होगा, 2b, यानी कायदे पर बनने वाले जाविये का 2 गुना 2b। कौन सा जाविया, ये रास पर बनने वाला जाविया। अब नेक्स्ट जो है, मुसल्लस के जो दाखिली जावियों का मजमू है कितना होता है, वो 180 दर्जे होता है। तो अब इसके लिए हम अगर हम मसावात को देखेंगे तो यहाँ पर कुल 3 जाविये हमारे पास। कायदे पर जो 2 जाविये हैं वो बी हैं और रास पर जो जाविया है वो 2b। तो मुसल्लस के जो दाखिली जावियों का मजमू कितना है, बी जमा बी जमा 2b बराबर कितना है, 180 दर्जे। तो मुसल्लस के 3 जाविये, जो 2 कायदे के जाविये और ये रास पर का जाविया। तो इस तरह से 3 जावियों का मजमू 180 दर्जे होता है। तो बी और ये 2b, तो कुल कितने बी हो गए यहाँ पर, ये 4b बराबर 180। ठीक है। तो इस सूरत हाल के लिए यहाँ पर हमें एक मसावात हासिल हो गई। यहाँ पर हम बी की कीमत मालूम करके जो जाविये की मिकदार को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हमें यहाँ वो नहीं करना है, सिर्फ इस सूरत हाल को मसावात में लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से ये मश्क नंबर 4.1 यहीं पर मुकम्मिल होती है और इसी तरह से जो हमारा जो पार्ट 3 यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगले चौथे पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।